communication of offer was not properly conveyed to you, or communication of acceptance was not properly conveyed. So in both the scenario, it will not give rise to valid contract. So I don't see any point in discussing further. I hope this is properly understood by each and every student. ओके एंड नाउ सैवियो, आपका जो डाउट था सर, कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ना है तो पोस्ट वगैरह में या ऐसा सब में, वो सब भी आएगा थोड़ी देर में. ओके अभी भी हम नॉर्मली कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू वेरियस मोड्स और इन अलग अलग कंडीशंस में क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं. एंड नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके ये पुराने स्टडी मैट में नहीं था. पुराना जो सीए का स्टडी मैट था बच्चों, जो मैं पढ़ाता था लास्ट ईयर भी, उसमें नहीं था. इट इज समथिंग न्यू नाउ. ओके दे हैव एडेड सम न्यू पॉइंट्स एंड व्हाट द हेडिंग इज गिवन, communication of special conditions. Communication of special conditions. अब बच्चे जब हम कहते हैं communication of special conditions, इसका मतलब while giving offer हो सकता है, while giving offer ये हो सकता है कि ऑफरर कोई स्पेशल कंडीशन अपने ऑफर के साथ अटैच करे. तो अगर कोई स्पेशल कंडीशन आपको लगता है कि आपको ऑफर के साथ देना है, आपका जो मेन ऑफर है वो तो है, साथ में उसके और कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ बोलना है, कोई स्पेशल कंडीशन अटैच करनी है, तो utmost केयर शुड बी टेकन दैट दिस स्पेशल कंडीशंस जो आप अटैच करना चाहते हैं, इवन दैट शुड बी कन्वेड टू अदर पार्टी इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. दैट मीन्स जैसे ऑफर का कैसे कम्युनिकेशन आप करते हो, इंश्योर करते हो कि सामने वाले को समझा कि नहीं, वैसे ही जो आप और एक्स्ट्रा स्पेशल कंडीशंस अटैच करते हो, इवन दैट शुड बी कन्वेड टू अदर पार्टी प्रॉपरली. ओके अब बच्चे यहाँ पर मैं आपको डिस्कशन करूंगा. डू यू नो, जरा रिस्पॉन्स दो अभी मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ. आपने कभी सुना है फाइन प्रिंट्स? हैव यू हर्ड ऑफ फाइन प्रिंट्स? फाइन प्रिंट्स मतलब क्या? एनी स्टूडेंट? कभी कभी आपको ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बहुत ही छोटे अक्षरों में. कुछ समझ में आया? एकदम छोटे अक्षरों में. कभी कभी बहुत लोग का ध्यान भी नहीं जाता, वो पढ़ते भी नहीं बहुत लोग. फाइन प्रिंट्स बोलते हैं उसको हम लोग. उसमें कभी ना कभी कुछ कंडीशंस वो लोग लिख के रखते हैं रिगार्डिंग द ऑफर, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. फाइन प्रिंट्स बोलते हैं उसको. कभी कभी आपके टिकट्स के पीछे भी देखो ना, आपने टिकट्स लिया, फॉर एग्जांपल रेलवे का टिकट लिया, तो रेलवे के टिकट के पीछे देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस, देयर आर सम कंडीशंस गिवन. अब कुछ लोग को पता होता है, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग को पता ही नहीं पीछे कुछ लिखा है. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ, यस, स्मॉल एकदम प्रिंट में लिखा रहता है. हाँ प्रिया, व्हाट वाज द एग्जांपल? सर प्लीज रिपीट द एग्जांपल ऑफ मुंबई एंड दिल्ली. अच्छा दैट एग्जांपल मींस, हाँ वो एग्जांपल में एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है. उन्होंने सिर्फ एक वर्ड अटैच किया है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दिया जाता है, प्रिया आई एम सॉल्विंग योर डाउट, तो उस वक्त में एक सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा है कि एट विच प्लेस, कौन से प्लेस पर हम एजम्पशन करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में हुआ ये एजम्पशन किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में हुआ ये एजम्पशन किया जाएगा. उसके ऊपर हमारा डिस्कशन था ये. ओके उसके ऊपर हमारा ये था एक्चुअली. तो मुंबई के व्यक्ति ने दिल्ली के व्यक्ति को ऑफर दिया ऑन टेलीफोन, एंड दिल्ली के व्यक्ति ने टेलीफोन पर अपना एक्सेप्टेंस दे दिया.
तो वो एक्सेप्टेंस ऑफरर ने कहाँ रिसीव किया? मुंबई में। तो ये अजम्पशन किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में हुआ। दैट वाज एक्चुअली द डिस्कशन। ओके, एक्चुअली नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस एक सिंपल सा लाइन लिखा है, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया। ठीक है, तो बच्चों ये कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस बराबर है। आपको पता होगा कि इवन आपने क्लासेस में जब एडमिशन लिया होगा तो यू हैव बीन इशूड सम रिसिप्ट। आपको क्लासेस वाले इवन कॉलेज वगैरह में आपको रिसिप्ट देते हैं आपके पेमेंट का। वो रिसिप्ट के पीछे भी देखो ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है, कुछ लोग सिर्फ देखते हैं, रीड करने का भी टेंशन नहीं लेते। बच्चों उसका मतलब ये हो गया कि आप पढ़ो या मत पढ़ो, एज पर लॉ आपको हमारी जो भी स्पेशल कंडीशंस थी वो हमने आपको कम्युनिकेट कर दी। वेदर यू रीड और वेदर यू डोंट रीड, दैट बिकम्स इममटीरियल। फाइन प्रिंट्स का भी वही मतलब है कि हमने देखो आपको कंडीशंस के बारे में बता दिया है, भले ही छोटे अक्षर में लिखा है, बता दिया है, आप पढ़ लो। पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी आपने पढ़ लिया। इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू यू, ऐसे लो एजम्पशन कर लेगा। अब बहुत लोग देखो ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, यू परचेस मोबाइल, आपको उसके साथ क्या यूजर, क्या वो बोलते हैं, यूजर गाइड या मैनुअल क्या बोलते हैं उसको, वो मिलता है। कोई पढ़ता है क्या फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक? नहीं पढ़ता है। बट लॉ विल अज्यूम, since we have given even user manual या manual guide whatever you say, that means we have given all the possible instructions and conditions, बरोबर है, whether you read it or whether you don't read it। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस यानी इस पैराग्राफ में एग्जैक्टली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं या करने वाले हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, गेटिंग दैट। अभी मैंने जो प्रैक्टिकली एग्जांपल लिया, आर यू गेटिंग दिस? तो बच्चों कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस रीड करते हैं, एंड इसकी लीगल वैलिडिटी क्या हो सकती है एज पर लॉ। गेटिंग दैट? लेट अस रीड दैट। ये एकदम स्लो जाऊंगा मैं क्योंकि ये अभी हाल ही में ऐड हुआ है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, पुराने बुक्स में ये नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब ऐड हुआ है, तो लेट अस कंसीडर इट एज इम्पोर्टेंट। सो एक एक लाइन पर हम लोग जरा ध्यान से गौर करेंगे एंड जरा अंडरस्टैंड करेंगे क्या लिखा है, जरा देखो। ओके, समटाइम्स there are situations, not all situations, there are certain situations जहां पर ऐसे कुछ स्पेशल कंडीशंस दिए जाते हैं, बराबर है? उनको ऐसे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करते समय बोला नहीं जाता। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन थीम है उसी पर ध्यान दिया जाता है, बाकी के जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो पीछे लिख दिए जाते हैं, वो बाद में आप पढ़ लेना ऐसे, एंड आप पढ़ लोगे, ये अजम्पशन किया जाता है। यूजर मैनुअल वगैरह, यस। समटाइम्स देर आर सिचुएशंस where there are contracts with special condition. These special conditions are conveyed tacitly. Conveyed tacitly means what? Convey करना मतलब क्या? To give information. Tacitly मतलब silently. Getting that? अब देखो ना, A1 क्लासेस ने आपको रिसिप्ट इश्यू किया होगा, फी भरा हो, तो उस वक्त सिर्फ मेन मेन बातें आपको बताई गई होंगी। बाकी जो नहीं बताई गई है, हमारे क्लासेस के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वो रिसिप्ट के पीछे लिखे हैं। पीछे साइन, पीछे पढ़ने के लिए पीटीओ भी लिखा है करके कि पीछे पढ़िए, लिखा क्या है। कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। जिसने पढ़ा ही अंडरस्टूड, उसको स्पेशल कंडीशंस की कम्युनिकेशन हो गई। जिसने नहीं भी पढ़ा, वो केस में भी एजम्पशन हो गया कि स्पेशल कंडीशंस की कम्युनिकेशन हो गई। सो दिस स्पेशल कंडीशंस आर कन्वेड
टैसिटली, वेरी साइलेंटली इन कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। बताया क्या जाता है, दे दिया जाता है, आप पढ़ो मत पढ़ो दैट्स योर प्रॉब्लम। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशंस आर आल्सो कन्वेड बाय द ऑफरी अगेन टैसिटली। एंड ये एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशंस आर आल्सो कन्वेड, ऑफरी भी ये कंडीशन जब पढ़ता है तो वो भी टैसिटली साइलेंटली इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, एंड कभी कभी तो कुछ लोग को समझता भी नहीं, सम पीपल डोंट इवन टेक केयर टू रीड दैट। तो बाद में वो ये नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं मैंने पढ़ा नहीं, मुझे मालूम नहीं था, नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। क्लासेस वाले इमीडिएटली बोलेंगे कि हमने पीछे लिख के दिया था, बरोबर है, वो पीछे क्या लिखा है वो पढ़ना तुम्हारा काम था, अब तुमने नहीं पढ़ा तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ओके, ट्राई टू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, थोड़ा टफ लगेगा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मुझे ये बताइए, मोबाइल फोन आपने जब परचेज किया तो यूजर मैनुअल दिया गया कि नहीं, एक छोटा सा ऐसा डायरी टाइप आपको मिला होगा डूज एंड डोंट्स का, बरोबर है। अब आप अगर वो फॉलो नहीं करते हैं ना, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो कंपनी यही कहेगा ना, हमने यूजर मैनुअल दिया था, यू आर नॉट फॉलोड द कंडीशंस, इनफैक्ट वी हैव गिवन ऑल द पॉसिबल कंडीशंस विद दैट यूजर मैनुअल। अब आपने नहीं पढ़ा, दैट्स योर प्रॉब्लम। हमने तो कन्वे कर दिया था हमारा सारा कंडीशंस, कैसे यूज करना है, व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स, है ना। बट आपने नहीं पढ़ा तो हम क्या करें उसको। ओके, यही तो बात है बच्चों। इसलिए जब भी कोई आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो आपको हमेशा यूजर मैनुअल मिलता है उसके साथ, ताकि कल को यू विल नॉट मेक कंपनी और दैट दुकान वाला हेल्ड लाइबल फॉर एनी प्रॉब्लम क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स। इज दैट क्लियर? फॉर इंस्टेंस बच्चे एग्जाम्पल क्या है, देखो, वेयर पैसेंजर अंडरटेक्स अ ट्रैवल, द कंडीशन, where passenger undertakes a travel, the condition of travel are printed at the back of the tickets. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger. बच्चों try to understand this example, क्या लिखा है देखो, where the passenger undertakes travel, the conditions of travel, ट्रैवलिंग के कंडीशंस क्या होंगे हमारे, आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो हमारे कंडीशंस क्या होंगे, that are printed at the back side of the tickets. बट कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते। कभी कभी जो ट्रैवलिंग एजेंट है, बराबर, वो आपको बोलता भी है कि हमारा टिकट्स के पीछे हमने जो भी कंडीशंस लिखे हैं उसको आप रीड कर लीजिए। कभी कभी वो नहीं भी बोलता है तो भी उसको रीड करना आपका काम है। पीटीओ लिखा रहता है, देखो पीटीओ जहां लिखा है ऑन द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टिकट, तो पीछे समझ लेने का कुछ तो है, कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, उसे पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। अब आप नहीं पढ़ते, दैट्स योर प्रॉब्लम। So sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. कभी आपको जानकारी दी जाती है, कभी ये जानकारी नहीं भी दी जाएगी। इन एनी इवेंट, चाहे जानकारी दी जाए या जानकारी नहीं दी जाए, इन एनी इवेंट, कोई भी इसमें से केस हो, द पैसेंजर इज ट्रीटेड एज हैविंग accepted the special condition the moment he bought his ticket. In any event, the passenger is treated as having accepted the special condition the moment he bought his ticket. एंड जैसे ही उसने वो टिकट परचेज किया, उसने वो सारे स्पेशल कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिए, चाहे वो रीड किए हों या न रीड किए हों, उसने सारे स्पेशल कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा लॉ एजम्पशन कर लेगा, ऐसा सामने वाला वो जो ट्रैवल एजेंट है वो एजम्पशन कर लेगा। ओके, स्पेशली ऐसा बच्चों फ्लाइट्स वगैरह में होता है, देखो ऐसा आप फ्लाइट से कभी गए होंगे, प्रिंटेड आपको टिकट्स मिलता है तो उसके पीछे भी आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है सब, कुछ लोग रीड करते हैं, कुछ लोग नहीं भी रीड करते हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ उसी का है, देखो, व्हेन समवन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एयर, एयर मतलब फ्लाइट, इट कुड बी सीन दैट स्पेशल कंडीशंस आर प्रिंटेड at the back of air ticket in small letters.
यही स्मॉल लेटर्स को हम लोग फाइन प्रिंट्स बोलते हैं बच्चों, फाइन प्रिंट्स। मैंने जो शुरुआत में वर्ड यूज किया था। अब कंप्यूटराइज्ड टिकट्स आते हैं, इसलिए आप देखेंगे तो दीज आर प्रिंटेड इन वेरी स्मॉल लेटर्स। अर्लियर पहले क्या था, नॉन कंप्यूटराइज्ड टिकट्स होते थे। अभी भी ट्रेन के देखो नॉन कंप्यूटराइज्ड टिकट्स मिलते हैं कुछ जगहों पे, तो उसमें कभी कभी ये प्रिंट भी नहीं रहता है, दे आर इवन नॉट ऑल्सो प्रिंटेड, बट स्टिल द टाइम यू टेक द टिकट्स। अब आप जनरल टिकट्स लेंगे ना, जनरल बोगी का, तो उसमें कुछ ऐसा कंप्यूटराइज्ड आपको मिलता नहीं है, ऐसा नॉर्मल टिकट्स मिलता है, उसके पीछे कुछ लिखा नहीं रहता है, बट सारे कंडीशंस आपने एक्सेप्ट किए, ऐसे एजम्पशन किया जाएगा द टाइम यू बॉट दैट टिकट। Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of airline offices. एंड जहां पर टिकट्स के पीछे अगर वो ऐसा प्रिंट नहीं करते तो लोग क्या करेंगे फिर, एयरपोर्ट पे आप देखेंगे ना एयरलाइन ऑफिसेस वगैरह में, वहां पर वो लोग बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगा देंगे रिगार्डिंग दी स्पेशल कंडीशंस ऑफ योर ट्रैवल। अब some passengers they read that very seriously and some passengers don't even care to read that। जिन्होंने नहीं रीड किया तो उनके भी एंगल से ये assumption किया जाएगा कि they have accepted the conditions because they have bought the ticket। The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of airlines and can the passengers be treated as having accepted the condition। क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में लिखा है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन अफर्मेटिव, is in the affirmative। What do you mean by affirmative? What do you mean by affirmative? The answer to this question is in the affirmative, positive। Very good, मतलब हाँ बोलना, yes they have accepted। What they are trying to say is yes they have accepted। Affirmation means giving your positive note। आपने रीड किया हो नहीं भी रीड किया हो तो भी ये assumption किया जाएगा कि you have read those conditions, ओके, एंड आपने उस कंडीशंस को अपने तरफ से हाँ बोला है। यही एक बहुत बड़ा जजमेंट मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस कंपनी के बीच में आया था। गेटिंग दैट, ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉजिटिव आंसर अफर्मेटिव, दिस वाज हेल्ड इन द लीडिंग केस ऑफ मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। जाहिर बात है नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुकुल दत्ता कोई पैसेंजर होगा, वन हु हैज बॉट टिकट्स, एंड इंडियन एयरलाइंस इज द कंपनी जो फ्लाइट सर्विस दे रही है। इनके बीच में शायद कुछ अनबन हो गई थी स्पेशल कंडीशंस को लेकर, विच वर प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द टिकट। गेटिंग दैट, फाइन प्रिंट्स स्मॉल लेटर्स में। तो उसमें वहां से ये जजमेंट आया है कि वेदर यू रीड फाइन प्रिंट्स और वेदर यू डोंट रीड फाइन प्रिंट्स, द पॉइंट यू बॉट द टिकट, it is assumed that you have understood all the special conditions attached with this traveling and you have accepted all these conditions। That is what they are trying to explain। तो क्या लिखा देखो, where the plaintiff had traveled from Delhi to Kolkata। यहाँ प्लेंटिफ कौन है टाइप करो, ये मैं बीच बीच में पूछते रहता हूँ देखो बच्चों। इस केस में प्लेंटिफ कौन होगा, केस लॉ के नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, मुकुल दत्ता। यस वेरी गुड, मुकुल। यस वेरी गुड, मुकुल। Where the plaintiff had traveled from Delhi to Kolkata by air and the ticket bore मतलब bear करना, conditions in fine print। and उन्होंने जो टिकट लिया था उसके बैक साइड पे बहुत ही स्मॉल लेटर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग ट्रैवल के दिए थे, बरोबर है। सो अब मुकुल दत्ता ने उसे पढ़ा नहीं पढ़ा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज हियर दैट पढ़ाई के लिए स्पेशल मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम,
TYBCom और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। कि special conditions were communicated in a very special manner. Whether you read it or whether you don't read it, it will be binding on you. Okay, so बहुत ही स्पेशल पैराग्राफ है। मैं तो इसको मैं खुद भी बच्चों ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर इट वाज नॉट इन द नोट्स। बरोबर है, लास्ट टू लास्ट ईयर, आई एम सॉरी। सो ये अभी हाल ही में आया है, एक साल पहले ही, पहले नहीं था। लेकिन बच्चों अभी आप नेक्स्ट पैराग्राफ जरा पढ़ेंगे तो जरा क्या लिखा है देखो, लॉन्ड्री वाला एग्जाम्पल में पढ़ो। पहले उन्होंने क्या लिखा है, फिर नीचे जो केस लॉ है उसको हम पढ़ेंगे वापस। कोई डाउट है बच्चों? नहीं ना, अच्छा ठीक है। येट अनदर एग्जाम्पल इज वेयर अ लॉन्ड्रर, लॉन्ड्री वाला, gives his customer a receipt for the clothes received for washing. I hope you understood this line. ये सब, मैं लॉन्ड्री वाले के पास गया, मैंने 2 शर्ट्स एंड 2 ट्राउजर्स उसको दिए फॉर वॉशिंग। तो मेरे पास भी प्रूफ होना चाहिए ना कि आई हैव गिवन 2 शर्ट्स एंड 2 ट्राउजर्स टू हिम। तो लॉन्ड्री वाले ने मुझे एक रिसिप्ट दिया। यस, आई हैव रिसीव्ड 2 शर्ट्स एंड 2 ट्राउजर्स ऑफ सो एंड सो कलर फॉर वॉशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग। उसने वो रिसिप्ट मुझे दिया। तो किसने रिसिप्ट दिया मुझे? लॉन्ड्री वाले ने। फॉर द क्लॉथ्स ही हैज रिसीव्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग। द रिसिप्ट कैरीज अ स्पेशल कंडीशन। एंड वो जो रिसिप्ट उसने इशू किया, दैट वाज कैरिंग अ स्पेशल कंडीशन and are to be treated as having duly communicated to the customer, and therein a tacit acceptance of these conditions implied by the customer's acceptance of the receipt. What do you mean by this line? Same जो ऊपर हमने पढ़ा, लॉन्ड्री वाले ने जब एक रिसिप्ट इशू किया तो रिसिप्ट के पीछे उसने कुछ स्पेशल कंडीशंस रखे थे, है ना, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अब वो स्पेशल कंडीशंस जो कस्टमर्स को पढ़ने चाहिए थे, पढ़े उसने। एंड अगर नहीं भी पढ़े उसने, तो भी ये एजम्पशन किया जाएगा कहीं ना कहीं कि साइलेंटली दोज कंडीशंस आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, बिकॉज कस्टमर हैज एक्सेप्टेड दैट रिसिप्ट। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने वो पढ़ा एंड आई एम, मुझे उसके कंडीशन जो उसने डाले हैं, स्पेशल कंडीशंस, अगर वो मुझे नहीं जम रहे हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि प्लीज गिव माई क्लोथ्स अगेन। आप मेरे क्लोथ्स वापस दे दो, मैं कहीं और इसका ड्राई क्लीनिंग करा लूंगा। बिकॉज वॉट एवर कंडीशन यू हैव पुट इन द रिसिप्ट, वो मुझे मान्य नहीं है। मैटर वहीं खत्म हो जाता। बट लॉ यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि अगर लॉन्ड्री वाले ने रिसिप्ट दिया है और उसके पीछे उसने कोई स्पेशल कंडीशंस लिखे हैं फाइन प्रिंट्स में, बरोबर है, फाइन प्रिंट्स में लिखे हैं, एंड कस्टमर अगर वो रिसिप्ट एक्सेप्ट कर लेता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसिप्ट एक्सेप्ट कर लेता है, अब बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेता है। ये आपको डाउट आ सकता था, सर बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज साइलेंट एक्सेप्टेंस, टैसिट एक्सेप्टेंस, बरोबर है। एंड पढ़ के एक्सेप्ट किया तो सवाल ही नहीं, वो तो उसको समझ में आ ही गया है। अब इसको, ये थीम को लेकर आगे जो केस स्टडी हुआ है उसको जब मैं पढ़ूंगा, तो पूरा पढ़ने के बाद समझा कर मैं आपसे अलग से क्वेश्चन करूंगा
उसका आंसर आप मुझे देना कि ये केस स्टडी में एक्चुअली था क्या इंपॉर्टेंट। ओके, सो वही सेम केस है, देखो बच्चों, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी, लिली वाइट वर्सेस आर मन्नू स्वामी, वही केस है। ओके, लेट अस रीड द फैक्ट्स। क्या लिखा है? पी डिलीवर्ड सम क्लॉथ टू ड्राई क्लीनर मतलब लॉन्ड्री वाला, फॉर विच शी रिसीव्ड अ लॉन्ड्री रिसिप्ट containing a condition that in case of loss, क्या स्पेशल कंडीशन लिखा था रिसिप्ट में? इन केस ऑफ लॉस कस्टमर वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम 15% of the market price of value of article। बरोबर है, ये स्पेशल कंडीशन लिखा था। पी लॉस्ट हर न्यू साड़ी, एंड हुआ भी वही कि पी ने जो कपड़े दिए थे उसमें ड्राई क्लीनर के का क्या प्रॉब्लम हुआ पता नहीं, बट शी लॉस्ट हर न्यू साड़ी। हेल्ड, हेल्ड मतलब जजमेंट क्या है देखो, द टर्म्स वेर अनरीजनेबल, द टर्म्स वेर अनरीजनेबल एंड पी वाज एंटाइटल, पी मतलब दैट पर्टिकुलर लेडी कस्टमर, टू रिकवर क्या, फुल वैल्यू ऑफ द साड़ी फ्रॉम द ड्राई क्लीनर। ओके, नेक्स्ट दो लाइन और, इन द in the cases referred above, the respective documents have been accepted without protest and hence amounted to tacit acceptance। ओके, अब मुझे ये बताओ, इसमें इस केस स्टडी में आपका डाउट क्या आएगा कि सर जब स्पेशल कंडीशन ड्राई क्लीनर ने लिखा था कि इन केस ऑफ लॉस आपको केवल 15% ऑफ मार्केट प्राइस ही मिलेगा, तो फिर कस्टमर ने पूरा अमाउंट क्यों रिकवर किया? कंडीशन के हिसाब से जाना चाहिए था ना, बिकॉज शी हैज रेड दोस कंडीशंस। एंड अगर रीड नहीं भी किया है, सिंस शी हैज एक्सेप्टेड दैट रिसिप्ट, यू कैन से दैट इज टैसिट एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था। बट व्हाई डिड शी रिकवर फुल अमाउंट, व्हाई नॉट ओनली 15%? हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? नहीं तो एक बार वापस पढ़ो एंड जस्ट मी गिव मी वन आंसर। कंडीशन के हिसाब से ड्राई क्लीनर को सिर्फ 15% देना चाहिए था मार्केट प्राइस का, बट आई थिंक शी रिकवर्ड द फुल अमाउंट। ऐसा क्यों हुआ? कैन एनीवन आंसर दिस? रॉन्ग आंसर चलेगा बच्चों, आप अपने हिसाब से जरा पुटअप कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, मैं रुकता हूं 1 मिनट। सैवियो का आंसर है, मैं पढ़ रहा हूं, ओम ने भी आंसर दिया है। बाकी लोग टाइप कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। कुछ और आंसर्स आने दो, देन वी विल डिस्कस। ओके, लांस का भी आंसर आ गया है। नो प्रॉपर रीजन बिहाइंड द रिलेटेड कंडीशन। Lance, can we put this that in the other words that the terms or special condition which has been put up, that was actually unreasonable.
सेवियो ने आंसर सही लिखा है, अनरीजनेबल कंडीशन। ओम ने भी बहुत परफेक्ट आंसर लिखा है। यहाँ पर ड्राई क्लीनर के नेग्लिजेंस के वजह से अगर हुआ है, ड्राई क्लीनर के गलती से अगर कुछ हुआ है, तो फिर कस्टमर क्यों पूरा लॉस बेयर करेगा ना। 15-15% लेके फिर कस्टमर थोड़ी चुप बैठेगा, है कि नहीं। ऊपर से ओनली 15% मार्केट प्राइस का मिलेगा, ये टर्म्स जो थे यही अनरीजनेबल थे। वो अगर 15% के जगह अगर लिखता कि 85% 90% आपको मिल जाएगा, तो दैट वुड हैव बीन अप्रोप्रिएट टर्म, है ना। यहाँ कहीं ना कहीं अनरीजनेबल टर्म्स थे, ओनली 15% देना मार्केट प्राइस का। जैसे मैं आपका 100 रुपीज लेता हूँ, कहूंगा 15 रुपए ही दूंगा, तो चलेगा क्या आपको? नहीं चलेगा। ओके। यस प्रिया, मुझे मालूम था कि ये डाउट आएगा कि सर लेडी ने एक्सेप्ट तो किया था ना वो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर उसने पढ़ा है तो एक्सेप्ट हुआ है, नहीं भी पढ़ा है तो भी एक्सेप्ट हुआ है, बिकॉज शी हैज एक्सेप्टेड द रिसिप्ट। टैसिट एक्सेप्टेंस तो हुआ था, एक्सेप्टेंस वाज डन साइलेंटली। बट यहाँ पर why why that customer, why could she recover the whole amount? The reason was the special terms and conditions which were put up by dry cleaner were unreasonable। अनरीजनेबल था ये। कोर्ट भी जब ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट भी यही बोलेगा कि ड्राई क्लीनर, कल को तुम ऐसा सबका कपड़ा लेके मार्केट में बेच दोगे अच्छे पैसों में, यानी इनको 15-15% दे दोगे। ऐसा थोड़ी चलता है। तुम 80-90% अगर मार्केट प्राइस का देते तो दैट वुड हैव बीन रीजनेबल। चलो समझा कि चलो नुकसान हो गया, 10% जाने दो, बाकी का पैसा ले लो। पर यहाँ पर आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है, फाइन प्रिंट्स, चलो उसने नहीं भी पढ़ा तो भी इसका मतलब इट इज वन टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ना, है ना। अगर मैं आपका पूरा 10,000 फी ले लेता हूँ एंड पढ़ाता कुछ नहीं हुआ है ना, आपको 10,000 के बदले बोलता हूँ 1,500 ही ले लो प्रिया, तो कैसे लगता है आपको? मेरा क्वेश्चन समझा? मैं 10,000 आपसे फी लेता हूँ, आपका काम हुआ नहीं, पढ़ाया नहीं मैंने, एंड में बोलता हूँ ऐसा करो 10,000 1,500 वापस ले लो। क्यों? तो हमने पीछे लिखा था कि मैं अगर पढ़ा नहीं पाऊंगा तो 1,500 वापस दे दूंगा। तो आपको लगता नहीं आप कोर्ट में जाकर मेरे ऊपर केस करके पूरा 10,000 लेना चाहेंगे? सर जब आपने पढ़ाया ही नहीं, जब मेरा काम हुआ ही नहीं, तो आपको इतना पैसा रखने का कोई मतलब नहीं है। ओके। सो ये कोर्ट में केस गया है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ स्कैम, एक प्रकार का स्कैम भी हो सकता है ना, 15% देकर तुम मेरा कपड़ा, सबका कपड़ा ले जाकर अच्छे रेट में बेचोगे, सबको 15-15% दे दोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो ये जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस रखो ना फाइन प्रिंट्स में, किसने मना किया है? आप रखिए, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस रीजनेबल तो होने चाहिए ना, रीजनेबल होने चाहिए। अगर यहाँ पर अगर 85% होता 15% की जगह पे, तो कोर्ट 85% ही दिला था। अब वहां पर अगर पी कहता कि नहीं आई वांट 100%, तो कोर्ट पी को कहता नहीं तुमको सिर्फ 85% ही मिलेगा, क्योंकि फाइन प्रिंट्स में लिखा था, यू हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर, बट बिकॉज द टर्म्स ऑफ कंडीशंस वेर अनरीजनेबल। ओके। हाँ प्रिया, क्या डाउट है? बट मैं आपसे नहीं पढ़ती ना, मतलब मैं समझा नहीं डाउट प्रिया। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पी ने जब कपड़ा दिया, वो लॉस हो गया, इसका मतलब पी का जो मेन ये था कपड़ा देने का ड्राई क्लीनर को, फुलफिल हुआ ही नहीं। तो वह एंगल से जब उसको सर्विस मिला ही नहीं, तो फिर लॉस भी कैसे बेयर कर सकते हैं हम? आर यू गेटिंग दिस? जो पढ़ाने वाला एग्जाम्पल, दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैंने आपसे 10,000 फी लिया, एग्जाम्पल, एंड कुछ नहीं पढ़ा कि फिर एंड में आपको बोला 1,500 ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा मैं बोलने का मतलब है। तो टर्म्स ऑफ कंडीशंस ये हो जाएंगे ना अनरीजनेबल। तो यहाँ मेन कारण क्या था बच्चों?
Why P could recover the whole amount? The reason was the terms and conditions which were put up by dry cleaner were unreasonable. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था मुझे, मैं पढ़ रहा था सबका आंसर. ओके, यस. और कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं. जरा देखो, और कोई डाउट पूछना है इसमें आप लोग को? ओके. एंड बच्चा भी नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये मैं आपको जस्ट एक केस स्टडी बताता हूँ, केस लॉ बताता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आप वो एग्जाम्पल से पूरा अंडरस्टैंड कर लो, एंड देन आई विल गिव एग्जाम्पल, मीन्स होमवर्क टू रीड दिस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, एंड आएंगे भी नहीं, मुश्किल है. इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका. जस्ट बट आई विल गिव, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ इसको. स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बच्चों, अगर आप में और मेरे में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं कोई ऑफर देता हूँ एंड आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं. चलो एग्जांपल, हाँ, कि मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. इसका मतलब ऑफर देते समय जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक दूसरे को समझ में आ गए थे, तभी तो एक्सेप्टेंस दिया आपने. बरोबर है, एंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद फिर अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस अगर डालना चाहे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो आपको लगता है कि वो एनफोर्सेबल होगा? लिखो. क्या वो होगा एनफोर्सेबल? नहीं होगा. बरोबर है. अगर एग्जाम्पल A1 क्लासेस, अपना A1 क्लासेस जो है अपना, वो कहता है कि हम CAFC आपको पढ़ाएंगे, CS का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, विल बी चार्जिंग फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज. आपने भी हाँ बोला, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने पेमेंट भी कर दिया. बरोबर है, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बच्चों. अब उसके बाद ये सब होने के बाद फिर अगर क्लासेस आपको कहे बाद में कि 3,000 आपको टेस्ट सीरीज का भी देना पड़ेगा अलग से, तो आपके पेरेंट्स इमीडिएटली क्या बोलेंगे कि ये आपने पहले बताना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले बताना चाहिए था. कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद आप क्या यार एक्स्ट्रा नया नया कुछ ऐड करते जा रहे हो, ये गलत है. आप अगर हमको पहले बता देते तो वी वुड हैव टेकन डिसीजन वेदर टू जॉइन द क्लास और नॉट. तो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, आई होप ये सिंपल एग्जांपल से आपको क्लिक हो रहा होगा बच्चों. ओके. सो बोलने का मतलब क्या है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक दूसरे को एक्सेप्ट हो गए. ठीक है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर कोई स्पेशल और कोई सर्कमस्टेंसेस में स्पेशल कंडीशंस अटैच करना चाहे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, दैट विल बी नॉट बाइंडिंग. उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं समझा जाएगा. लांस क्या एग्जांपल है? नो, यू मस्ट हैव टू पुट forth your special conditions at the time of giving the offer. You are absolutely right. लांस, you are absolutely right. बरोबर है, आपने जो लिखा है एकदम सही है कि आपको जो भी स्पेशल कंडीशंस कुछ रखने भी हैं तो सब आप मेन ऑफर देते समय ही रख दो ना, मैटर उधर ही खत्म कर दो. ये क्या बात हुई कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, फिर आप अपना नया नया कंडीशंस बता रहे हो? ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता ना बच्चों. ओके, बहुत ही व्यवहारिक नॉलेज है ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है बच्चों, ये उसी उसी पॉइंट को आपको क्लियर करेगा. एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने कहा था आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा रीड करना चाहूंगा. उसमें लास्ट से चौथे लाइन पर जाइए एंड देखो क्या लिखा है. ट्रांसपोर्ट मिला सबको? ट्रांसपोर्ट से मैं पढ़ने जा रहा हूँ.
अ ट्रांसपोर्ट कैरियर, बच्चों ट्रांसपोर्ट कैरियर मतलब कौन? टेम्पो वाला, वो जो गुड्स कैरी करेगा ना आपका फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैरियर मतलब गुड्स कैरियर, इट्स नॉट करियर। कैरियर, सीए करियर, वो करियर एंड कैरियर इज डिफरेंट बच्चों। सो आई रीड दैट एग्जाम्पल, एंड जो मैंने अभी थीम बताया आपको, एग्जैक्टली क्या पॉइंट था मेरा, उसमें क्लियर है। देखो उस पर्टिकुलर केस स्टडी में क्लियर है, देखो क्या लिखा है। अ ट्रांसपोर्ट कैरियर accepted the goods for transport without any condition. First you tell me what do you mean by this line? Transport carrier accepted the goods for transport without any condition. फर्स्ट आप टाइप करो और बताओ ये लाइन का क्या मतलब हुआ। दैट मीन्स हमने उसको गुड्स ले जाने का ऑफर दिया एंड उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया फॉर सम कंसिडरेशन, यही मतलब हुआ ना बच्चों। ये लाइन का मतलब आप समझ लीजिए जरा, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। डू यू एग्री विद दिस? आई एम टॉकिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, रिस्पॉन्स दो। यानी बच्चों मेरे में एंड टेम्पो वाले में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने उसको ऑफर दिया कि आप मेरा गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाइए, आपका जो भी कंसिडरेशन है मैं पे करूंगा। यानी कंसिडरेशन डिसाइड हो गया हमारा, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी हमारे बीच में बच्चों एक प्रकार से एक्सेप्टेंस हो गया, है कि नहीं? कोई उसने कोई कंडीशन भी नहीं पुटअप किया, ऑफर एक्सेप्टेड। लेकिन जब एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको सामान ले जाकर देना है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, देखो सब्सीक्वेंटली, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सीक्वेंटली? आगे चलकर, अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है हमारे बीच में, तो आगे क्या कह रहा है देखो, सब्सीक्वेंटली यानी आगे, ही इशूड अ सर्कुलर टू द ओनर्स, एक प्रकार का नोटिस दिया उसने। ही इशूड मतलब कौन? ट्रांसपोर्टर। ही इशूड मतलब कौन बच्चों? ट्रांसपोर्टर। He issued a circular to the owners of the goods limiting his liability for the goods. What do you mean by limiting his liability for the goods? कि देखो भैया मैं गुड्स लेके जा रहा हूं आप लोगों का, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन रास्ते में गुड्स को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। अब अगर तुमको ये एक्स्ट्रा कंडीशन डालना था तो पहले ही बोल देते। आपको समझा बच्चों ये ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है? रिस्पांस दो, आपको समझा ये ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है? जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया गुड्स ले जाने का, उसके बाद ये सर्कुलर इश्यू कर रहा है। सारे गुड्स के ओनर को क्या कह रहा है कि मैं ले तो जाऊंगा गुड्स, आपने मुझे हायर तो किया है गुड्स ले जाने के लिए, लेकिन देखो मेरी लाइबिलिटी काफी लिमिटेड होगी। कल को नुकसान हुआ तो मैं पूरा वो नुकसान भरपाई नहीं कर पाऊंगा। तो इमीडिएटली जो गुड्स के ओनर थे जिन्होंने इनको हायर किया था, आपको क्या लगता है वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे बच्चों, इमीडिएटली मना कर देंगे, बोलेंगे पहला बोलना चाहिए था, पहला क्यों नहीं बोला तू? तेरे गलती से अगर गुड्स लॉस्ट हो जाता है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल ना। आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, मैं पूरा नुकसान भरपाई नहीं दे पाऊंगा, ये क्या बात हुई? ये तो एकदम गलत है ना। But I'm using very local language to make you understand. I hope you are getting this point. He issued a circular to the owners of goods limiting his liability for the goods. In such case, since the special conditions, understand this line, since the special conditions were not communicated prior to the date of contract. What do you mean by prior? Before. Prior मतलब क्या बच्चों? Before. In such case, since the special conditions were not communicated prior to the date of contract for transport, these were not binding on the owners of the goods.
उसका ये जो स्पेशल सर्कुलर इश्यू करना, स्पेशल कंडीशंस लगाना, ये गुड्स के ओनर्स पर बाइंडिंग नहीं है। फोर्टीन पर बाइंडिंग नहीं है, मतलब उसका पुटअप किया गया ये स्पेशल कंडीशंस आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड हैज नो रेलेवेंस इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब गुड्स को अगर नुकसान हुआ तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी वो ट्रांसपोर्टर का होगा। आर यू गेटिंग दिस एग्जाम्पल बच्चों? मैं रीड नहीं करना चाहता था, आपको होमवर्क दिया था। तो एक काम कीजिए, अब ऊपर का जो मैंने 5-6 लाइन नहीं पढ़ा, आप उसको पढ़ लेना घर पे। ओके बच्चों, सो विद दिस आई स्टॉप टुडे। आपको कोई डाउट हो तो 30 सेकेंड्स या मिनट के अंदर आप डाउट पूछ लो। ओके, आज भी मैंने एक क्या भी 1.5 पैराग्राफ आपको होमवर्क दिया हुआ है। कल भी मैंने 4 पैराग्राफ दिए थे, काफी टाइम लेकर एक्सप्लेन किया था। उसमें से आज किसी ने डाउट नहीं पूछा मुझे। अभी आज के लेक्चर का कोई कंफ्यूजन डाउट हो बच्चों तो पूछो डाउट्स। मीनिंग ऑफ क्या अभिशंकर? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा फ्यूचर इवेंट पर। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा फ्यूचर पर। अगर मॉनसून अच्छा आया तो मैं तुमको सारा सामान बेचूंगा, मॉनसून अच्छा नहीं आया तो मैं सामान नहीं बेचूंगा। दैट इज कॉन्टिंजेंट। ओके, रितेश का डाउट, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफरी एंड इंटेंडेड ऑफरी? नॉर्मली देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर वन एंड द सेम। both are one and the same, normally both are one and the same। जैसे कि अगर मैं कहूँ बायर एंड प्रोस्पेक्टिव बायर, बायर मतलब जिसने खरीदा, एंड प्रोस्पेक्टिव बायर मतलब जिन लोगों की संभावना है खरीदने की। ऐसा ये मेरे क्लाइंट है एंड ये मेरे फ्यूचर क्लाइंट है ना, दैट इज इंटेंडेड। ओके, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो बच्चों शुरुआत के 5 लाइन इसमें आप होमवर्क के तौर पर पढ़ोगे, and the main examples are transporter ka, I hope you have understood that। So let us stop today, okay? Chalo, thank you very much, take care students।